चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है लिंकेज से रिलेटेड है। इसमें हम देखने वाले हैं 3 पॉइंट क्रॉस के बारे में। 3 पॉइंट क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब हम 3 जीन्स को कंसीडर करते हैं तो उसको 3 पॉइंट क्रॉस कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे थे कि ए और बी की जीन के बीच में 10 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, बी और सी के बीच में 5 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। इससे मैं क्या समझती हूँ, इससे मैं ये समझती हूँ कि ये जो तीनों जीन्स है ये ऑब्वियस सी बात है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। फिर इन्होंने बोला है कि आपका जो F1 जीनोटाइप है वो ऐसा है जिसको टेस्ट क्रॉस किया गया। टेस्ट क्रॉस करने का मतलब क्या होता है कि उसको आपने रिसेसिव पेरेंट के साथ मेट किया है, क्रॉस किया है। उसके बाद आपको ये बताने कि इस तरीके का बच्चा होगा, उसका जीनो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि अगर आपको इस तरीके का बच्चा मिलेगा इन दोनों को क्रॉस करके तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। समझे मैंने यहाँ पर क्या कहा है, मैंने यहाँ पर कहा है कि आपके पास जो पेरेंट है वो है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और C, और यहाँ पर क्या A, B और C पॉजिटिव। और यहाँ पे आपने इसको टेस्ट क्रॉस किया यानी कि रिसेसिव पेरेंट के साथ किया। तो ऑब्वियसली बात है रिसेसिव पेरेंट हमेशा याद रखिएगा इस तरीके के होते हैं जो रिसेसिव है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने 2 क्यों लिखे हैं, 2 क्रोमोसोम हमने इसलिए लिखे के लिए होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है, अगर आपको पता होगा, हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। ह्यूमंस जैसे कि डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड में क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया ये एक पेयर है जिसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसने सोचा कि मैं गैमीट बनाऊंगा। तो अगर ये गैमीट बनाएगा तो किस तरीके की गैमीट बनेगी, यहाँ पर गैमीट बन जाएगा एक A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और C के साथ, और दूसरा गैमीट बन जाएगा A, B और C पॉजिटिव के साथ। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम गैमीट बोलेंगे तो A, B, C बन जाएगा, और एक गैमीट क्या बन जाएगा, A, B और C। जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है, यानी कि वो अपने आधे क्रोमोसोम को आधे आधे गैमीट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम इसके पास आएगा, एक क्रोमोसोम इस गैमीट के पास आएगा। अब इनको जिस तरीके का बच्चा चाहिए वो क्या है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C पॉजिटिव और A, B, C। अब A, B, C तो है उसके पास, यहां से आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव 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 तो इन दोनों में से किसी गैमीट के पास नहीं है, तो ऐसा तो बच्चा आ ही नहीं सकता। तो क्या प्रोबेबिलिटी 0 है? नहीं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पर B और C के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमॉर्गन का है। और अगर आपको पता होगा, सेल बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी, तो जब गैमीट फॉर्मेशन होता है ना तब एक चीज चलती है, उसको होता है मियोसिस। और मियोसिस में क्या हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि B और C के बीच में क्या हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो देखिए गैमीट कैसा बनेगा, ये यहां से इस तरीके से आ रहा है। अरे जाना था जापान, पहुंच गए चीन। उसको सीधे सीधे जाना था, लेकिन उसकी जगह गैमीट कैसा बन गया, इस तरीके का गैमीट बन गया। सिमिलरली नीचे से देखें, अरे 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 ये नीचे जा रहा था लेकिन ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पर गैमीट कैसा बन जाएगा, A, B और C गैमीट बन जाएगा। तो इस तरीके के गैमीट्स भी बन सकते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर हुई तो। पर क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, ये तो जीन्स लिंक्ड है ना। लिंक्ड का मतलब क्या है, तो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो ये अलग कैसे हो सकते हैं, अलग ही इसलिए हो सकते हैं कि B और C के बीच में डिस्टेंस भी तो है ना जी, 5 सेंटीमॉर्गन का। तो इसका मतलब होता है कि 5% चांसेस है कि अलग भी हो सकते हैं अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई तो यहाँ पर अगर 5% चांसेस है इनके क्रॉसिंग ओवर होने का, तो इस तरीके के गैमीट बनने के भी 5% चांसेस है। तो इन दोनों गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट गैमीट कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट गैमीट क्यों कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट गैमीट इसलिए कहा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से बने। तो इन दोनों के बनने के कितने चांसेस है, 5% चांसेस है। अगर क्रॉसिंग ओवर हुई 5% क्रॉसिंग ओवर के चांसेस है, तो गैमीट भी 5% बनने के। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लूं तो अगर ये बनेगा फिर 2.5 और ये बनेगा 2.5, क्योंकि इन दोनों के पास हाफ ऑफ जाएगा ना, ऐसे थोड़ी 5% ये बनेगा 5% ये बनेगा ना। इस 5% का आधा ये बनेगा, आधा ये बनेगा। अब मुझे बच्चा कैसा चाहिए, मुझे इस तरीके का बच्चा जो है वो पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पे ये C पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे जो बच्चा है वो किस तरीके का आएगा, यहां से ये वाला आएगा और यहां से ये वाला आ गया, तो बच्चा कैसा हो गया, बच्चा हो गया यहाँ पे 2.5% चांस के साथ, क्योंकि यहां से ये आने के सिर्फ 2.5% चांसेस है, यहां से तो श्योर है कि यही आएगा। तो ये तो 100% है, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी लेंगे नहीं। प्रोबेबिलिटी हम किसकी लेंगे, इसकी लेंगे, क्योंकि इसके बनने के सिर्फ 2.5% चांसेस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव एंड C पॉजिटिव क्रॉसिंग ओवर की वजह से।